गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान में कितनी परिपक्वता है या नहीं है, इसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार में भेद दिखता है। ज्ञान की साधना तो एक ही है। जैसे हमको आत्मज्ञान हुआ, तो ये आत्मज्ञान हुआ का तात्पर्य क्या है? क्या आत्मज्ञान हुआ यह वाक्य मात्र है, या इस ज्ञान का अर्थ हमको समझ में आया, या इस ज्ञान में हमारी पहले जैसे शाब्दिक ज्ञान कि हाँ आत्मा नाम की कोई चीज है और वो होनी ही चाहिए, लेकिन जहाँ तक के उसके बारे में अनुभव की बात है, उसके बारे में संदेह है, तो ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है, अब हम अध्ययन करके करके इस अज्ञान के बारे में काफी निष्ठावान हो गए, यहाँ तक के कि दूसरों को भी हम लेक्चर दे सकते हैं और दूसरों के मन में भी ये भ्रांति निर्माण कर सकते हैं कि हमको ज्ञान हो गया, क्योंकि भगवान ने वक्तृत्व कला दे दी है और अपना लेक्चर बाजी झाड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक के अपने अनुभूति की बात है वो पक्की नहीं है। और तीसरी बात यह है कि हमारी ज्ञान में निष्ठा पक्की हो गई है, अब किसी भी प्रकार से विक्षेप इत्यादि नहीं है। तो ज्ञान के ये तीन स्तर बताए हैं दत्तात्रेय भगवान ने परशुराम जी को। पहला स्तर है अधम ज्ञानी। अधम ज्ञानी माने जिसके जीवन में ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान के साथ दुख भी है। ज्ञान के साथ दुख ऐसा होता है जैसा हम बड़े लोग दुखी होते हैं। बड़े लोगों का दुखी होने का तरीका क्या है? देखो, हमने अपने बच्चों को बताया मुझे सब कुछ आता है, मेरे अनुभव का कुछ फायदा उठा लो, लेकिन कोई भी मेरे अनुभव का फायदा उठाने के लिए तैयार ही नहीं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग मेरे उपस्थिति का लाभ नहीं ले रहे हैं और मेरा ज्ञान जो है वो नष्ट हो रहा है। अरे बाबा, ज्ञान है तो आदमी दुखी नहीं होता। भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान ज्ञानी की पंडित की परिभाषा बताते हैं। वहां कहते हैं गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ज्ञानी वो है जो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। तो पहले जो अधम ज्ञानी है उनको शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इसके साथ साथ दुख भी है। दूसरे जो ज्ञानी है मध्यम प्रकार के, वो अपने ज्ञान में इतने निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं कि जगत से कोई मतलब ही नहीं, एकदम उन्मत्तवत पिशाचवत रहते हैं। वे मध्यम प्रकार के ज्ञानी। और तीसरे प्रकार के जो ज्ञानी है वो हम सब लोगों के जैसे साधारण है, लेकिन फिर भी वो इस जगत में हमारे जैसे रहते हुए भी हम जैसे इस जगत में सुखी दुखी होते हैं, हर्ष और दुख के कारण वैसे उनके जीवन में पूर्ण अभाव है। तो यह जो ज्ञानी की व्यवहार के 3 प्रकार है, इसको 3 होने के कारण क्या है व्यवहारिक भेद का, तो उसके उत्तर में उन्होंने बताया इसका कारण ये है कि ज्ञान की जो न्यूनाधिकता है, एक ज्ञान अत्यंत न्यून हो माने कम हो, तो उसमें अभी ज्ञान की परिपक्वता नहीं हुई। दूसरे स्थान में ज्ञान की परिपक्वता हुई है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई। और तीसरे स्थान में ज्ञान में निष्ठा प्राप्त हो गई है। अब हमको कोई कितना भी हिला के देखे तो हम नहीं हिलेंगे, अपने स्वरूप में स्थित है। ये है ज्ञान की परमोच्च स्थिति। इन 3 चीजों को लेकर के हम अपने इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। इसमें परशुराम जी को बताया जाता है कि वैसे देखा जाए तो हम सच्चिदानंद स्वरूप है,
इसके लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये कपड़े का रंग गेरुआ है, अब इसके लिए क्या साधना करनी है? देखो, ज्ञान की साधना की यही बात है, कई लोग समझ नहीं पाते। ज्ञान क्या है कि तत्व का प्रतिपादन है। तो यह गेरुआ कपड़ा है, अब इसमें क्या साधना करोगे? कुछ साधना है और क्या है? लेकिन ये बताया जाए कि यदि इसको साफ करना है तो उसको डिटर्जेंट पाउडर में डाल करके आधे घंटे तक भिगो के रखो, और रुकने के बाद फिर उसको रगड़ो, और फिर उसको 4 बार पानी में डुबो के निकालो, फिर सूखने को लगा दो, और फिर उसको इस्त्री करके रख लेना। तो ये दूसरी जो बात है, उसके बाद कुछ करना पड़ेगा। जैसे ये बताया कि कपड़े को साफ करने के लिए अमुक अमुक करने से साफ होगा, तो केवल सुनने मात्र से थोड़ी सा कपड़ा साफ होगा, उसके बाद करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो ज्ञान की बात है कि यह जो कपड़ा गेरुआ है, उसके लिए कुछ साधना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग कर्म की वासना में, काम की वासना में, अपराध की वासना में इतने फंसे हुए हैं कि हम ज्ञान की साधना करना चाहते हैं। यही एक मूल बात है इस अध्याय में बताई जा रही है। अच्छा, तो यह जो अपना स्वरूप है शुद्ध चैतन्यमय, इसको पहचानने के लिए हमको साधना करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? हम सच्चिदानंद है माने क्या? हमको अपने अस्तित्व का अभाव कभी नहीं होता। वी कैन नेवर हैव द एक्सपीरियंस ऑफ आवर ओन एब्सेंस। हम अपने भाव को नित्य जानते हैं, तो जानना हो गया चित्त, भावात्मक होना हो गया सत, और हम अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो हो गया आनंद। तो ये तो अपना स्वरूप है, अब इसमें क्या साधना करोगे? कुछ नहीं। फिर यदि ऐसा है तो फिर हमको उसका नित्य निरंतर अनुभव क्यों नहीं आता? तो यही प्रश्न संत लोग पूछते हैं कि ये तो मेरा प्रश्न है, तुम्हारा प्रश्न नहीं है कि तुम सच्चिदानंद हो, फिर रोती क्यों हो? तुम तो हो अनंत और अपने आप को शांत बना करके बैठे हो। तुम तो हो अमर और अपने आप को मरने से डरते जा रहे हो। तो इसके उत्तर में बताते हैं कि यह जो शुद्ध चैतन्य है, अपना जो स्वरूप है, यह चित्त की पेटिका में रखा हुआ है मानो। तो चित्त किसको कहते हैं? यहां तक हम कल आए थे। आज हमने जो इंट्रोडक्शन दिया, कल के विषय का हमने सारांश बताया। चित्त के बारे में भगवान शंकराचार्य बताते हैं, चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा राघव यथा मणौ। चित्त जिसको कहते हैं, चित्त और चित्त, चित्त माने चैतन्य, चित्त और चित्त एक ही है। यदि चित्त में से तकार को हटा दे, ऐसा एकदम चित्त ची और आधा त और पूरा त, तो 1.5 त होकर के चित्त बनता है। उसमें से त को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? केवल चित्त। तो चित्त भी ज्ञानात्मक है और चित्त भी ज्ञानात्मक है। चित्त और चित्त, इन दोनों के ज्ञान में फर्क क्या है? केवल एक ही फर्क है। चित्त माने शुद्ध ज्ञान, जो चैतन्य जिसको कहते हैं, उस शुद्ध ज्ञान में अनात्म भाव जागृत नहीं होता। अनात्म भाव माने यह घड़ी है, इसको मैं जानता हूं और मैं घड़ी नहीं हूं। तो इस ज्ञान में हमको जो घड़ी का ज्ञान हुआ, उस घड़ी के ज्ञान में विशेषता क्या हो गई कि यह घड़ी को मैं जानता हूं, लेकिन मैं घड़ी हूं, ये ज्ञान कभी नहीं होता। तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव जागृत हो जाता है, वो है चित्त का ज्ञान। अब देखो, हमको इस जगत का जितना भी ज्ञान होता है जगत का, उसमें यह अनात्म भाव अपने आप जागृत हो जाता है। किसी भी वस्तु को देख करके हमको ये भाव जागृत नहीं होता कि मैं वो वस्तु हूं। अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। कैसे? हमने गधे को देखा, यह गधा है, मैं गधे को जानता हूं, और समझो अनात्म भाव जागृत नहीं हुआ तो मैं गधा हूं। देखो, इसीलिए यह चित्त का जो ज्ञान है,
उसमें अनात्म भाव जागृत हो जाता है, और जो शुद्ध चैतन्य है उसमें अनात्म भाव जागृत नहीं होता। और इसीलिए शुद्ध चैतन्य में निष्ठा प्राप्त करने के बाद अनात्म भाव जागृत नहीं होगा तो दूसरेपन की भावना समाप्त होगी। दूसरेपन की भावना समाप्त होगी तो अपने आप काम की वासना जागृत नहीं होगी, किसी के प्रति हमारे मन में भय निर्माण नहीं होगा और किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं होगी। जिसके अंतःकरण से किसी भी वस्तु की कामना जागृत नहीं होती, किसी से भय निर्माण नहीं होता, वही स्वर्ग की स्थिति है, वही अपने स्वरूप का आनंद है। इसलिए चित्त और चित्त इसमें यही फर्क है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव जागृत हो जाता है वो चित्त का ज्ञान है, और जिसमें अनात्म भाव जागृत नहीं होता वो शुद्ध चैतन्य है, चित्त है। तो ये चित्त और चित्त कहाँ है? अब देखो, ये बहुत सुंदर बात है। जब ये बताते हैं ना कि चित्त की पेटिका में, माने एक ऐसा डिब्बा है, समझो मेरा ये हाथ जो है डिब्बा है, इसके अंदर में चैतन्य को रखा है, तो हमने क्या समझा, एक डिब्बा नाम की कोई अलग वस्तु है और उसमें रखा गया जो वस्तु दूसरी है वो अलग वस्तु है, तो ये दो वस्तुएं हो गई। लेकिन ये इसका अर्थ नहीं है। चित्त और चित्त एक ही है, लेकिन वो दो इसलिए भासते हैं क्योंकि एक ज्ञान में हम अनात्म भाव को ज्यादा महत्व देते हैं और दूसरे ज्ञान में अनात्म भाव जागृत ही नहीं होता। इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं। पत्नी और स्त्री एक ही है, लेकिन हम कहेंगे पत्नी कहाँ है? पत्नी और स्त्री यदि एक ही है तो फिर उनको दो नाम से क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं क्योंकि पत्नी के डिब्बी में स्त्री बैठी हुई है। अब इसी प्रकार से चित्त के डिब्बी में चैतन्य बैठा हुआ है। अब देखो दोनों में से पत्नी की डिब्बी, उसके अंदर चैतन्य, तो हमको क्या लगेगा? ये लगेगा कि जो पत्नी है वो बड़ी है और जो स्त्री है वो छोटी है, आधार आधे ये संबंध हो गया। और उसमें महात्म्य हम किसको दे रहे हैं? महात्म्य दे रहे हैं पत्नी को, ना कि स्त्री को। लेकिन जरा विचार करो तो पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जब ये स्त्री पत्नी नहीं बनी थी तब क्या नहीं थी? तब तो थी। लेकिन क्या कोई पत्नी स्त्री होए बगैर रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। तो इसमें सत्य क्या है? इसमें सत्य है स्त्री, पत्नी सत्य नहीं है। तो यदि हम देखें जीवन में तो दुखी कौन होता है? स्त्री दुखी नहीं होती, पत्नी दुखी होती है। उसी प्रकार से जो सुख दुख का प्रभाव है वो चैतन्य पर नहीं पड़ता, वो पड़ता है चित्त पर। तो जितना हम इसको सूक्ष्मता से समझ लेंगे, जब यहाँ बताते हैं कि चैतन्य को एक चित्त के पेटिका में रखा हुआ है, तो इसका तात्पर्य ये है दोनों ज्ञानात्मक है। पत्नी भी चैतन्य जिंदा है और स्त्री भी जिंदा है। लेकिन यदि उसमें से पत्नी में से स्त्री को निकाल डालो तो क्या पत्नी रह सकती है? नहीं रह सकती। उसी प्रकार से यदि चित्त में से चित्त को निकाल डालो तो तकार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से हम अपने चित्त में ही चैतन्य का दर्शन कर सकते हैं यदि हमारे ज्ञान से अनात्म ज्ञान को कम महत्व दिया जाए। अब ध्यान से सुनना साधना की बात। जब हमारे ज्ञान में अनात्म भाव को ज्यादा महत्व दिया जाता है तो उसका प्रभाव यह है कि जगत के वस्तुओं पर हम अवलंबित हो जाते हैं। दूसरी बात, जगत के वस्तुओं से लेकर के हम अपने आप को कम या पूर्ण समझने लग जाते हैं। तो जितना हमारे जीवन में अनात्म ज्ञान का महात्म्य बना रहेगा उतना हम चित्त में फंसे हुए हैं।
और जितना हमारे अंतःकरण से अनात्म ज्ञान का महात्म्य कम होता जाएगा, उतने हम अपने शुद्ध चैतन्य के पास पहुंच रहे हैं। अब ये स्त्री का उदाहरण ले लो। जितनी पत्नी पति को लेकर के कम दुखी होगी, उतनी वो अपने स्त्रीत्व की तरफ आगे बढ़ रही है, और जितनी स्त्री अपने पति को लेकर के दुखी होगी, उतनी वो अपने पत्नीत्व के प्रति आगे बढ़ रही है। अब देखो, इसमें से दुखी होना न होना ये किसके हाथ में है? ये हाथ में है हमने पति के उपाधि को कितना महात्म्य दिया है। यदि हमने पत्नी होने के बाद पति को इतना महात्म्य दे दिया है, कैसे महात्म्य दे दिया है कि लोगों के पति देखो कितने अच्छे होते हैं और हमारे देखो पात्र है, तो दुखी होगी ही होंगे, और क्या होगा। तो यदि हम अपने मन को समझावे सिखावे, तब अपने आप सब का चक्कर खत्म हो जाता है। तो यह जो चित्त पेटिका जो है, उसमें यह जो चैतन्य है अनेकों जन्मों से छिपा हुआ है। तो कहते हैं इस चित्त पेटिका को हमको खोलना है। और ये कैसा खोलेंगे? तो विचार चित यंत्रेण यत्न चित करंडके। तो विचार चित यत्नेन, हमको विचार रूपी तीक्ष्ण सूक्ष्म विचार के द्वारा ये चित्त रूपी करंड जो है, पेटिका जो है, उसको हमको खोलना है। और चिरा संघटित राम सुयुक्त्या उद्घाटित तथा, उसके बाद जैसे हमने योग्य प्रकार से विचार करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे चित्त की पेटी खुलेगी। और जैसे चित्त की पेटी खुलेगी, उसमें छिपा हुआ चैतन्य का जो रत्न है वो हमको दिखने लगेगा। ध्यान से सुनना, जितनी पत्नी दुखी होना कम शुरू हो जाएगी, उतना उस पत्नी में से रहने वाला जो स्त्रीत्व है वो बाहर आने लगेगा। अब यहां तक बताने के बाद आगे की बड़ी महत्व की बात बताते हैं। तस्मात् राम तस्मात् वासनानां निरासे साधनम श्रुतम वासना अल्प आधिक्य भावात् बुद्धिस्तु विविधा भवे। इसीलिए हे परशुराम जी, जितनी भी हमारी साधना है वो साधना परमात्मा को पाने के लिए नहीं है। परमात्मा तो उपलब्ध है ही, हम सभी के सभी चैतन्यमय है, उसके लिए साधना करने की कोई जरूरत नहीं। साधना किस लिए करनी है? कहते हैं वासना नाम निरासे साधनम श्रुतम। अपनी वासनाओं का जो प्रभाव हमारे जीवन में हो रहा है, उन वासनाओं को निकालने के लिए हमारी सब साधना है। इसीलिए हम अपने साधना में ध्यान इसका रखें कि हमारा ध्यान अपने वासना के क्षय में लगा हुआ है कि वासना को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। देखो, पंचम अध्याय में भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, योगिनाम कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हमारी कर्म करने की प्रक्रिया का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन दूसरों को सुधारना है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। अंतःकरण को शुद्ध करना माने वासना का क्षय करना। तो जितनी हमारी जगत की जितने भी कार्यकलाप है, उसके द्वारा क्या हम अपने अंतःकरण से इस वासनाओं को निकाल रहे हैं? ये वासना का प्रसंग आने के पहले हम आपको वासना के बारे में बता देते हैं। देखो, वासना नाम की कोई एक वस्तु नहीं है। अब देखो मेरे कपड़े की तरफ, इस कपड़े के बाह पर एक ऐसी लाइन है जिसको क्रीज कहते हैं, या कपड़े को सुखाने धोने के बाद हम ऐसा स्क्वीज करते हैं, निचोड़ते हैं। निचोड़ने के बाद समझो हम भूल गए उसको सुखाने के डालने के लिए, और वो वैसा का वैसा ही सूख गया कपड़ा पूरा। और जब उसको खोलेंगे तो उसमें कैसी सले सले होंगी, देयर विल बी मेनी क्रीजेस। अब ये बताइए, उसके ऊपर जो लाइनें हैं, क्या वो लाइनें कपड़े से भिन्न है क्या? नहीं, कपड़ा ही तो है। लेकिन हम कहेंगे क्या, इस कपड़े पर बड़ी बड़ी लाइनें पड़ी हुई है।
तो क्या वो लाइनें जैसे ये घड़ी टेबल पर पड़ी हुई है, क्या वैसी लाइनें कपड़े पर पड़ी हुई है क्या? नहीं। उसी प्रकार से वासना नाम की कोई वस्तु नहीं है कि हमारे अंतःकरण में वासनाएं हैं, जैसे कि हमारे हाथ में घड़ी है, ऐसी दो बातें नहीं है। पहली बात ये समझ लो। अब दूसरी बात, जब इन वासनाओं को समझना है तो दो ही प्रकार की वासनाएं होती है। यहाँ आगे 3 प्रकार की बताएंगे, लेकिन हम आपको जिस प्रकार से बता रहे समझने में आसानी होगी। कौन सी वासना का तात्पर्य क्या है? अपने अंतःकरण में जो राग द्वेष का संचय है उसको कहते हैं वासनाएं। किसी भी वस्तु को देख करके मन में राग जागृत हो जाता है, किसी भी वस्तु को देख करके मन में द्वेष जागृत हो जाता है, तो हमारे हृदय में रहने वाले राग द्वेष का जो समूह है उनको कहते हैं वासना। तो वासना क्षय करना, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो जाएगा हमारे अंतःकरण में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, काल, देश को लेकर के कोई भी राग द्वेष निर्माण न होवे। ध्यान से सुनना। जहां हमारे मन में जगत के साथ व्यवहार करते समय राग द्वेष का निर्माण हुआ तो समझ लेना हम अभी साधना प्रारंभ ही नहीं किए हैं, हम एक सर्वसाधारण अज्ञानी संसारी के जैसे। इसीलिए कल भी हमने शाम को सत्संग में बताया था, अपनी साधना करनी है माने क्या? जगत के साथ व्यवहार करते समय पहला ध्यान ये रखना है कि अपने मन पर किसी के प्रति राग द्वेष निर्माण हो रहा क्या? यदि हो रहा है तो हमारा सत्यानाश होगा। एक बार हम शिरडी गए थे, हमारे साथ एक दो सज्जन थे और वहां काफी लाइन में खड़े रहे। उस दिन हमको 6-7 घंटे खड़ा रहना पड़ा। तो 7 घंटे खड़े रहने के पश्चात फिर हम उस समय जप कर रहे थे भगवान के नाम का, और वहां फिर गए, नमस्कार किया, उनके समाधि को हाथ लगाए, सर लगाया, बाहर आ गए, प्रसाद खा। हमारे साथ जो सज्जन थे उन्होंने उनको पूछा, स्वामी जी आप बाबा से क्या मांगते हो? इस मांगते भी हो? हम जरूर मांगते, मांगने के लिए तो आते ही है। कोई डाइनिंग हॉल में जाए खाना नहीं खाए तो क्या परोसने वाले थोड़ी है, हम खाएंगे जरूर। तो हमने कहा हम यहाँ आते मांगते जरूर है। बोले क्या मांगते हैं? हमने कहा आज तक हमने केवल एक ही चीज मांगी है और वो उन्होंने हमको दी। बोले कौन सी चीज? हमने कहा हमने बाबा को हमेशा बचपन से जब भी कुछ मांगा एक ही बात मांगी है कि हे भैया हमारे हृदय में किसी के भी प्रति मजाक में भी द्वेष ना होवे। जिसके हृदय से द्वेष का जहर निकल गया है उसी स्थान पर परमात्मा का अवतरण हो सकता है, अन्यथा नहीं नहीं नहीं। तो ये अंतःकरण में जो राग द्वेष है इसके कारण ही हमारा संसार बना हुआ है। तो जितनी भी साधना है ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नहीं है, इस अज्ञान के निराकरण के लिए, माने अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, माने वासना के क्षय के लिए की जाती है। इसी प्रकार का विचार और फिर शिरडी बाबा की आ गई। उन्होंने उनके एक भक्त थे उनको बताया था। 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है भगवद गीता के। उसमें वो श्लोक इस प्रकार से है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसका जो साधारण अर्थ सभी संत महात्माओं ने, आचार्यों ने किया है वो इस प्रकार से है कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधु संतों के पास पहुंच जाओ, उनकी सेवा करो और उनको प्रसन्न करो, फिर उनको प्रश्न पूछ करके पूछो, तब वो आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये साधारण अर्थ हो गया। लेकिन उन्होंने एक नया अर्थ बताया। कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान है उनको पता है ते के बाद यदि ज्ञान नाम का शब्द आया तो बीच में एक अवग्रह आ जाता है और ज्ञान को अज्ञान जैसे भी पढ़ सकते हैं। उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस समय वो बताते हैं कि
ज्ञान का उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है। उपदेश किसका होता है? अज्ञान का। और अज्ञान का उपदेश करके उस अज्ञान को निराकरण करने के लिए उपदेश किया गया है। उन्होंने वहां उदाहरण दिया है, जैसे शैवाल होता है। शैवाल माने मांस, मांस माने जो पानी के ऊपर जम जाती है, क्या कहते हैं उसको आप मराठी? हाँ, शैवाल, मराठी में। हाँ, तो जो शैवाल होता है पानी के ऊपर जम गया और उसके कारण वो पानी ढक गया। तो हमको जो साधना करनी है, पानी को निर्माण नहीं करना, पानी तो है ही वहां। हमको साधना क्या करनी है? उसके ऊपर का जो शैवाल इकट्ठा हुआ है उसको हटाना है। जहां उसको हटाया, जो उपलब्ध पानी है वो अपने आप दिखेगा। उसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य रूप हम सभी है ही, लेकिन इस वासना के शैवाल के कारण जो हमारा शुद्ध चैतन्य है वो मानो ढकसा गया है, उसको हमको हटाना है। इसी प्रकार से यहां भी भगवान बताते हैं कि वासना नाम निराशे साधनम स्मृतम। तो जितनी साधना है अपने इन वासना के शैवाल को निकालने के लिए ही है। यस्य यावद वासनौघो बुद्धिमाच्छाद्य संस्थितः साधनापेक्षणम तस्य तावदेव भृगुद्वः वासना विविधा प्रोक्ता तत्र मुख्या वदामि ते। तो जितनी हमारी वासनाएं होगी ज्यादा, उतनी ज्यादा साधना करनी पड़ेगी, और जितनी कम वासनाएं होगी उतनी कम साधना करनी पड़ेगी। तो ज्यादा वासनाओं का होने का तात्पर्य क्या है? जैसे वो लोग कपड़े का उदाहरण ले लो। हमने दो प्रकार के कपड़े लिए। एक है समझो अपने सिल्कन की लुंगी। ये उदाहरण हमारे सामने हमेशा आता है क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है एक बार। हमने कपड़े को धोया, लुंगी को धोने के बाद पानी में डाल करके निचोड़ करके ऐसा करके उसको फिर वो नल के ऊपर रख दिया। तो फिर सोचा कि फिर बाद में अपना कपड़े पहनने के बाद फिर उसको झटका के लटका लेंगे, और हमेशा के आदत के जैसा हम भूल गए। और दूसरे दिन जब गए बाथरूम में तब वो पूरी की पूरी सूख गई थी वैसे की वैसे। और जब उसको खोला तो चारों तरफ एकदम ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नाच रही है वो लुंगी। और उसको यदि ठीक से करना हो तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आयरन करो, ये करो, वो करो। और यदि उसी लुंगी को ठीक से गीला का गीला ऐसा करके कपड़े से या चिमटे से लगा देते और ऐसा धीरे धीरे उसमें से पानी निकल जाता और फिर उसके ऊपर कम से कम सलियां आती और फिर उसको ठीक से रख देते, तो उसको सलियां निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन पहले उदाहरण में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से जितने हमारे हृदय में व्यक्तियों के प्रति, कार्य के प्रति, लोगों के प्रति राग द्वेष ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी साधना में। और जितने अपने मन में राग द्वेष कम है उतनी साधना बड़ी आसानी से होती है। इसलिए अपना ध्यान रखे अपने इस हृदय पर। किसी के प्रति राग द्वेष तो नहीं है। राग द्वेष मालूम है कब निर्माण होता है? हमारे एक सुभाषितकार ने एक बड़ा सुभाषित अच्छा कहा है। वो कहते हैं कि अयम निजो परो व्यक्ति गणना लघु चेतसा। ये मेरा है, वो उसका है। ये मेरा डिसाइपल है, वो उसका डिसाइपल है। ये मेरा आश्रम है, उसका आश्रम है। ये मेरा मंदिर है, वो उसका मंदिर है। तो इस जिसमें ये मेरा तेरा तेरा मेरा है, ये है गणना लघु चेतसाम, उनका चूहे के जैसा दिल है। और उदार हृदयानाम तो जो उदार हृदय वाले हैं उनके लिए क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वो तो सबको अपना लेते हैं। हमने सबको अपना लेने की बात एक महात्मा जी ने देखी थी, और वो हमारे महात्मा जी वृंदावन के थे और उनका नाम था स्वामी अखंडानंद जी महाराज। उनकी ही एक आश्रम हमने ऐसा देखा कि वहाँ भगवान कृष्ण की नृत्य गोपाल की मूर्ति है। भगवान नाच रहे हैं, बड़ा सुंदर स्थान है और ऐसा ही बड़ा सत्संग हॉल है। और ऐसे दीवारों पर सभी साधु संतों के फोटो लगे हुए हैं। उसमें एक भी साधु संतों को उन्होंने छोड़ा नहीं।
ऐसे नहीं कि हमारी केवल वेदांत की निष्ठा है तो केवल भगवान शंकराचार्य को रखा है, बाकी किसी को नहीं रखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उसमें वेदांत के हैं, अद्वैत वेदांत के हैं, विशिष्ट अद्वैत के हैं, भक्ति के हैं, द्वैत भक्ति के हैं, मध्वाचार्य हैं, सभी के सभी साधु संत किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी स्थान के हो, किसी भी जाति के हो, सबको उन्होंने आदर दिया है। यही है संत के असली लक्षण। तो जहां हमारे मन में मेरा तेरा भाव जागृत हो जाता है, हम तत्व से पदच्युत हो गए, बड़े दूर चले गए। इसीलिए जितनी ज्यादा हमारे हृदय में राग द्वेष होंगे उतनी ज्यादा हमको साधना करनी पड़ेगी। तो ये बताने के बाद अब वासनाओं की बात बताते हैं। कहते हैं वासना विविधा प्रोक्ता तत्र मुख्या वदामिते अपराध कर्म काम भेदेन त्रिविधा हिसा। 3 प्रकार की वासनाएं हैं। एक है अपराध वासना, दूसरी है कर्म वासना और तीसरी है काम वासना। ये कृपा करके ये वासना शब्द को ठीक से समझ ले, नहीं तो वो इस वासना ने बड़ा कंफ्यूजन निर्माण कर दिया। कितने लोग आकर के ये प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी हाउ टू फॉरगेट वासना, तो उनको बोलते हैं परगोलैक्स ले लो तो क्लियर हो जाएगा। हाउ टू फॉरगेट वासना। वासना नाम की कोई वस्तु थोड़ी है कि उसको निकाल देना है अपने पेट से या हृदय से। वासना माने हमारे हृदय में जो राग द्वेष के संस्कार है उन्हीं को मिटाना है। तो यह 3 प्रकार की वासनाएं बताई है। पहली है अपराध वासना, दूसरी है कर्म वासना और तीसरी है काम वासना। अब अपराध वासना क्या है ये बताते हैं। कहते हैं अश्रद्धा अपराध स्यान् मुख्यः स्वात्म विनाशनः। सबसे पहली जो अपराध वासना है उसमें कौन सी वासना है? अपराध वासना अश्रद्धा। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है उसने अपने साथ सबसे बड़ा अपराध किया है। देखो भगवद गीता के 17वां अध्याय केवल इस एक शब्द के लिए दिया है, श्रद्धा त्रयो विभागो नाम। श्रद्धा 4 स्थानों पर होनी आवश्यक है। जिसके हृदय में ये 4 स्थानों पर श्रद्धा नहीं है वो अत्यंत दरिद्री है, वो व्यक्ति अत्यंत पापी है, उसने सबसे ज्यादा अपराध किया है। और जिन्होंने ज्यादा अपराध किया है उनका कभी भला नहीं होता। भगवान उपनिषद में बताते हैं, ईशावास्य उपनिषद में, ये कि आत्महनो जनाः, वो तो आत्महत्यारे है। कौन सी है ये अपराध वासना? अपराध वासना है श्रद्धा का अभाव। श्रद्धा कहाँ कहाँ होनी चाहिए? 4 स्थानों पर। पहली श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा पर, ईश्वर पर, अपने इष्ट देवता पर। जिसके हृदय में किसी भी भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति श्रद्धा नहीं है वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात है श्रद्धा होनी चाहिए अपने शास्त्रों पर और अपने साधु संतों पर। तीसरी बात बताते हैं श्रद्धा होनी चाहिए अपने साधु संतों ने जो बात बताई है वो कैसी सत्य है इस प्रकार से स्वीकार करने की जो हमारी सकारात्मक क्षमता है उसको कहते हैं श्रद्धा। और चौथी श्रद्धा होनी चाहिए अपने आप पर कि हम भी साधना करके अपना भला कर सकते हैं। इसी श्रद्धा को अपने तरफ से देखो तो कहेंगे आत्मविश्वास, उसी को परमात्मा के तरफ से करो तो कहेंगे भगवान पर विश्वास। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है उसका परमात्मा में विश्वास नहीं हो सकता, और जिसका परमात्मा में विश्वास है उसी का आत्मविश्वास जागृत हो सकता है। ये 4 स्थानों पर श्रद्धा जिसके हृदय में नहीं है उसको कहते हैं पहली वासना श्रद्धा की अभाव की अपराध वासना। और ये वासना कैसी है? अपराध वासना स्वात्म विनाशनः। इसी के कारण हम अपना सत्यानाश कर लेते हैं, हम अपना नाश कर लेते हैं। अब देखो किस प्रकार से श्रद्धा अज्ञान में रहने वाले व्यक्ति के जीवन की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। हम फिर से बताते हैं कि हमको कोई चीज मालूम नहीं
कि ये रास्ता हमको अमुक स्थान पर जाना है, मालूम नहीं कैसे जाए। तो हम किसी रास्ते के आदमी को पूछ लेते हैं, भैया हमको नौपाड़ा जाना है, तो कैसे जावे? माने हमको मालूम नहीं, हम अज्ञान के क्षेत्र में हैं। अब वहां कैसे जावे ये दूसरी बात आ गई। तो वहां कैसा जाना है ये हमको दूसरा आदमी बताएगा। जो वो बताएगा और जो बताने वाला है वो सच बताएगा या झूठ बताएगा, हम क्या कह सकते? कुछ नहीं कह सकते। एक ही कर सकते हैं, उसने जो बताया है वो सच ही होगा, ये समझ करके ही हम आगे चल पड़े। लेकिन समझो किसी ने हमको बताया कि देखो आपको नौपाड़ा जाना है तो वहां ऐसे चले जाना, और हमारे मन में संदेह आ गया, पता नहीं इसने ठीक बताया कि झूठ बताया। जहां हमारे मन में संदेह आएगा कि हम जाएंगे आगे नहीं जाएंगे, माने अज्ञान के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में अपने जीवन को चलाने के लिए जो शक्ति है उस शक्ति का नाम है श्रद्धा। अब देखो, हमने भगवान को नहीं देखा और भगवान है या नहीं है ये हमको मालूम नहीं है, और यदि हमने ये श्रद्धा करी कि भगवान कैसे हो सकता है, तो भगवान नहीं है ये हमने स्वीकार कर लिया, तो भगवान के प्राप्ति का कभी प्रयत्न करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो पहले हमने श्रद्धा के द्वारा अज्ञानी होने के कारण भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया, उसी के बाद तो आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसीलिए जीवन में श्रद्धा अत्यंत प्रबल शक्ति है। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा नहीं है उसका जीवन इतना दुखी है। एक उदाहरण आपको बताओ, जैसे हम लोग घर में रोज खाना खाते हैं, तो हम जाकर के टेबल पर बैठे और हमको अपनी पत्नी या माँ या जो भी रसोई या हमको खाना खिला रहा है, और हमारे मन में उस समय ये श्रद्धा होती है कि जो खाना खिलाया जा रहा है वो अच्छा है, गंदा नहीं है, उसमें जहर नहीं मिला है। लेकिन एक घर में हम जब गए थे, उस लड़के के दिमाग में ऐसा कुछ वहम हो गया था कि घर के सभी लोग उसको मारने में खुले, सभी उसको मारना चाहते हैं। वैसे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ये श्रद्धा नहीं थी, ये संदेह घुस गया। और उसके बाद वो क्या करता था, समझो सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे, 6 लोग गए, समझो 6 थालियां लगाई, बैठ ली, तो 5 बैठे और ये खड़ा रहेगा, दूर से देखता रहेगा, और जो थाली खाली होगी वहां जाके नहीं बैठेगा। उसके दिमाग में शुरू हो गया, देखो वो जो थाली है मेरे लिए छुपी है, इसलिए छुपी है ताकि मैं उसको खा जाऊं, उसमें इन लोगों ने जहर मिला के रखा है, मुझे मारना चाहते हैं, और इसीलिए वहां कोई नहीं बैठा। और फिर वो क्या करेगा, देखेगा पिताजी कौन सा खाना खा रहे हैं, उन्होंने जो डिश चखी है, चखने के बाद ये थोड़ी देर देखेगा, अभी जिंदा है ना, अभी मरे नहीं, फिर ठीक है, बोले पिताजी उठो, फिर वो उनको अपने थाली से उठा देते थे, और फिर वहां जाकर के वो स्वयं बैठकर उनका झूठा खाना खाते थे। क्यों? अब उसका टेस्ट हो गया है, अब वो मैं नहीं मरूंगा, और फिर पिताजी को कहते अब तुम वहां का खाना खाओ, और फिर वो देखता अब वो खा रहे, उसने जहर मिलाया था, अब तो ये मरेंगे, फिर देखता हूं मैं। अब देखो, व्यक्ति के मन में श्रद्धा नहीं हो तो जीवन मृतप्राय हो जाता है। इसीलिए श्रद्धा का अभाव ये सबसे बड़ी अपराध वासना है। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते। देखो, श्रद्धा की दूसरे प्रकार से हम आपको बात समझाएं, ऐसी है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रस्ट। हम कहते हैं कि हमारा, जैसे देखो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, उस पति पत्नी के रिश्ते में दोनों को एकत्र रखने की शक्ति कौन सी है? एक ही शक्ति है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे म्यूचुअल ट्रस्ट, और अपने संस्कृत या हिंदी भाषा में कहेंगे एक दूसरे के प्रति श्रद्धा है। पति को ये श्रद्धा है कि पत्नी मेरे प्रति समर्पित है, और पत्नी को ये श्रद्धा है कि पति मेरे प्रति समर्पित है। जब तक के ये श्रद्धा म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहेगा तभी तक दोनों साथ साथ रहते हैं, झगड़ा भी करेंगे लेकिन साथ रहेंगे। लेकिन यदि किसी के एक के भी मन में एक क्षण के लिए भी खोट आ गई, उसके बाद उनका जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है।
इसीलिए यह बहुत बड़ी भयानक वासना है, अपराध वासना। इसीलिए इसको उन्होंने कहा है कि स्वात्म विनाशनहा, ये हमारा नाश करने पर तुली हुई है। इसीलिए हृदय में इन 4 स्थानों पर श्रद्धा होना आवश्यक है। पहला भगवान पर, दूसरा शास्त्रों पर, तीसरा साधु संतों पर और चौथा अपने पर। इन 4 स्थानों पर श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, विपरीत ग्रहश्चापि ही अपराधस्तु पौरुषः। फिर दूसरी जो अपराध की वासना है वो है विपरीत ग्रह। हमने अपने आप को कुछ और ही समझ के रखा है। रामायण में वाल्मीकि जी के ये श्लोक आता है, हमको बहुत पसंद है ये श्लोक। वहां बताते हैं कि अन्यथा सद्यमात्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतं पापम चोरेन आत्मापाहना। हम है कुछ और अपने को कुछ और ही समझ के बैठे हैं। हम है सच्चिदानंद, लेकिन हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। तो ये जो गलत आइडेंटिटी है, एरोनियस आइडेंटिटी, जब हमने अपने आप को विपरीत समझ के रखा है, ये जो अपने आप को विपरीत पहचानना, ये अपराध वासना है। इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं है। और इस अपराध के कारण ही हमको जीवन में दुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए विपरीत ग्रहश्चापि अपराधस्तु पौरुषः। और इतना होने के बाद आगे फिर चलते हैं, 17वें श्लोक में बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप के बारे में गलत फहमी रखता है तो उसी के कारण उसके जीवन में दुख आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हम प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने बारे में एक अपना चित्र है कि मैं ऐसा ऐसा हूं, आई एम ए वेरी डिसिप्लिन पर्सन, आई डोंट लाइक दिस थिंग, आई एम लाइक दैट, आई एम लाइक दैट। कंटिन्यूअसली अपने बारे में एक धारणा हो गई है। और दूसरे लोगों को भी हमारे बारे में उनका एक अपना चित्र होता है। और जो हमने अपना चित्र बनाया है, समझा है, और लोगों ने जो हमारा चित्र बनाया है, इसमें तफावत होती है दुनिया भर की। और उसी के कारण जब झगड़े शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं कि आई एम ए डिसिप्लिनेरियन, आई लाइक एवरीथिंग स्पीक एंड स्पैन, बढ़िया बात है। दूसरा कहता है ये हमेशा किचकिच करने वाला है, कभी शांत नहीं बैठता, तो कचरा हुआ तो क्या हुआ। एक हम आपको इसके बारे में बात बता दें। एक लड़का था, अब उसको अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिया। हमारे सिद्धांत के अनुसार जिन आदमियों के बर्तन साफ करने के प्रारब्ध जागृत हो जाते हैं उनको अमेरिका जाना पड़ता है, और जो आदमी होकर के बर्तन साफ नहीं करना चाहते वो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो एक ऐसा लड़का था, काफी पढ़ा लिखा, अपने मुंबई गया था, आया और रहने लगा अपने माँ के साथ। जिस सोसाइटी में रहता था उसमें, अब सोसाइटी अपने बम्बई की को ठाणे की को, बम्बई की ठाणे की फिर भी ठीक है, बम्बई में भयानक है। कम से कम उस सोसाइटी में 4-6 बिल्डिंग्स थी और हर एक टावर में कम से कम 50-60 फ्लैट्स थे। अब ये आया अंग्रेज, अमेरिका ब्रांड वाला, हर जगह में साफ सफाई होनी चाहिए, वहां ये मत डालो, वहां ये मत डालो, यहाँ ये मत करो, वहां वो मत करो। सुबह से शाम तक सबको परेशान करता। सभी सोसाइटी के लोगों ने इकट्ठा होकर के उस लड़के के माँ के पास एक पिटीशन लेके गए और बताया यहाँ तो ये लड़का यहाँ रहेगा, या तो इसको हम यहाँ से निकाल डालेंगे, ये यहाँ तब रहेगा जब हमको कुछ सिखाएगा। हम इससे सीख के तंग आ गए, जहां हमको डर लगने लगा अपने घर में, फिर फेंक देंगे क्या होगा, वो फिर डांटेगा। देखो, इस जगत में जैसा है वैसा शांति से रहो, तब जाकर के जीवन चलता है। अब उस लड़के का अपने बारे में क्या ग्रह था, देखो मैं जो भी कर रहा हूं सबके भले के लिए तो कर रहा हूं, मुझे स्वार्थ थोड़ी है, मैं सबके लिए कर रहा हूं। बाकी लोगों की क्या धारणा थी, ये सबको परेशान कर रहा है। किसी प्रकार से हमारी अपने बारे में धारणा भिन्न होती है, लोगों की हमारे बारे में धारणा भिन्न होती है। तो यह
अपने बारे में जो गलत धारणा है यह भी बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, और उसके बाद अगली बात चलाते हैं, कहते हैं प्रायः कलासु कुशला अपराधावशान्वित सत्संग शास्त्र योगश्च परम तत्वम ही नो विदुः। अनेक लोग ऐसे होते हैं शास्त्र कुशला, कलासु कुशला, उन्होंने अपने जीवन में अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, अनेक कलाओं को वो जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो संत समागम में जाएंगे, सत्संग में भी जाएंगे, और उसके बावजूद भी वो तत्व को ग्रहण नहीं कर सकते। हमारे भगवान शंकराचार्य एक मंत्र की कमेंट्री में बताते हैं। एक मंत्र है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए सदगुरु महाराज के पास पहुंच जाए और हाथ में संविधा लेके पहुंचे और वहां पहुंच करके उनकी सेवा करे और उनसे प्रश्न पूछे। अब इस मंत्र के ऊपर में भगवान शंकराचार्य स्पष्ट लिखते हैं, यदि आप कितने भी पढ़े लिखे हो, अपने अपने भौतिक शास्त्र में उच्च कोटि की विद्वान हो, फिर भी यदि तत्व का चिंतन करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, तो अपने स्वतंत्रता के साथ ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शास्त्रज्ञ अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्। कारण क्या हो जाता है, जितना आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो उतना अपने बुद्धि में बंधा हुआ रहता है। दो प्रकार की बुद्धियां होती है। एक बुद्धि वो है कि जो हर चीज को जैसा का तैसा ग्रहण कर ले। इसका उदाहरण आपको बताएं। एक बहुत बड़े संत हो गए अपने बंबई में, उनका नाम था निसर्ग दत्त महाराज, इन्होंने सुना होगा। उनको उनके गुरु महाराज ने केवल एक ही बार उन्होंने सत्संग किया, एक या दो बार, और सत्संग के बाद 8 दिन के बाद उनके महात्मा की समाधि हो गई। तो वो कहते हैं अपने लिखान में कि जब गुरु महाराज ने बताया कि तुम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हो, उसके बारे में विचार करने की क्या जरूरत है? क्या गुरु महाराज झूठ बताएंगे? एक बार सुनने से उनकी निष्ठा हो गई, और हम लोगों को मार मार के बताएंगे, देख तू सच्चिदानंद है, खबरदार रोया तो, वो फिर हम रोना शुरू करेंगे। ये दो बुद्धियों में फर्क क्या है? पहली बुद्धि इतनी शुद्ध है, पवित्र है कि उस बुद्धि में किसी भी प्रकार की अश्रद्धा या संदेह निर्माण नहीं होता। जिस बुद्धि में संदेह निर्माण नहीं होता वो है परमात्मा को ग्रहण करने वाली बुद्धि। और जिस बुद्धि में संदेह निर्माण होता है, भगवान कैसे मिल सकते? तुमको दिखाए भगवान। मुझे अभी एक लेटर आया, हम ये ईमेल अपना जो इंटरनेट है indiaworld.com, उसमें हमारे हर हफ्ते में एक आर्टिकल आता है, जो सर्फिंग करते हैं वहां देख सकते हैं। समाचार.com में भी आता है और indiaworld.com/स्वामीजी इस हेडिंग से आता है, और हमारी सीरीज वहां शुरू है, बी हैप्पी, अ सीरीज बाय स्वामी अनुभवानंद, उसमें आप पढ़ो। तो उसके बाद आखिरी में क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको क्वेश्चन पूछने की सुविधा है कि इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क क्वेश्चन, क्लिक दैट साइड, यू गेट ए क्वेश्चन पेपर, यू राइट योर नेम, राइट ए क्वेश्चन। एक ने हमको प्रश्न पूछा, हैव यू सीन गॉड? कॉमन प्रश्न, तो उसका हम उत्तर देंगे जब देंगे जब हमको कोई संत महात्मा बताते हैं कि देखो परमात्मा के प्राप्ति का जो आनंद है जगत में सर्वश्रेष्ठ आनंद है। फिर हम पूछेंगे आपको मिले हैं भगवान? माने मन में संदेह आ गया। यदि किसी संत ने बताया कि तुम स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हो तो नहीं मानेंगे। एक बार एक संत के पास, सत्य साई बाबा के पास एक सज्जन ने पूछा कि you say that you are God,
हाउ कैन यू से लाइक दैट? उन्होंने कहा, आई डोंट से ओनली आई एम गॉड, आई से यू आर ऑल्सो गॉड. द डिफरेंस इज यू डोंट एक्सेप्ट एंड आई नो दैट. यही वाक्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. तो हम परमात्मा स्वरूप है, इसको स्वीकारने को ही तैयार नहीं. इसी को कहते हैं ये अश्रद्धा का बड़ा जबरदस्त अपराध. तो प्रायः कला सुकुशला अपराध वशान्नो सत्संग शास्त्र योगश्च परम तत्वम ही नो विदुः. कितना भी ऐसे लोग होंगे, बड़े इंटेलिजेंट होंगे, खूब सत्संग करेंगे, लेकिन तत्व का ग्रहण उनके द्वारा नहीं होता. इसीलिए उन लोगों को कहा जाता है शुष्क वेदांती. शुष्क वेदांती माने वो इतने सूखे सूखे हो गए हैं कि हर चीज को काट काट करके बाल की खाल खींचना चाहते हैं, और इसी के कारण उनके हृदय से प्रेम समाप्त हो गया है. देखो, जिस ज्ञान की परिपक्वता प्रेम में नहीं होती, वो ज्ञान मालूम है कैसा है? आप लोगों ने ये जो अचार बनाया होगा कभी, एक आध बार तो बनाया ही होगा. नॉर्मली तो मार्केट से ही ले आती पब्लिक. एक बार हम किसी के घर गए थे खाने के लिए, बहुत बढ़िया अचार था. तो हमने कहा कि अम्मा ये कौन सी दुकान से खरीद के ले आए, बहुत बढ़िया बना हुआ है. तो बोले स्वामी जी हमने घर बनाया है. घर बना करके इतना अच्छा बना, आश्चर्य लगा. तो उस अचार को यदि ठीक से तेल के नीचे दबा के रखो तो उसके ऊपर में फंगस ग्रोथ नहीं होती. और समझो उसमें से तेल कम हो गया और थोड़ा खुला खुला रहा तो उसके ऊपर में अपने यहाँ के क्लाइमेट के कारण फंगस ग्रोथ हो जाती है. उसी प्रकार से जो ज्ञान अपने साधना के तेल के अंदर डूबा रहता है, उस ज्ञान की परिपक्वता होती है प्रेम के रूप से. और जो ज्ञान बिना साधना किए केवल शब्द मात्र है, लिपस्टिक ज्ञान. लिपस्टिक ज्ञान माने जो ज्ञान केवल हमारे लिपों को टिका हुआ है, उसको कहते हैं लिपस्टिक ज्ञान. तो दूसरों को बताने के लिए सब कुछ है, लेकिन अपने जीवन में प्यार का नामो निशान नहीं है. इसीलिए ऐसे जो है उनके बारे में बताते हैं, सत्संग शास्त्र योगश्च परम तत्वम ही नो विदुः. सत्संग करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे और डिस्कस करेंगे कैसे आत्मा कैसे परमात्मा, लेकिन अपना स्वयं का जीवन देखो तो उसमें वही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना बुरा करना, यही जीवन भर चलते रहता है. देखो हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, रिकामा अर्ध घड़ी राहु न को. एक भी क्षण अपने जीवन का ऐसा नहीं जाना चाहिए कि तत्व चिंतन के सिवा दूसरे किसी भी बात का दिमाग में विचार न आए. भगवान को छोड़ करके, तत्व के चिंतन को छोड़ करके जितने विचार हैं उन सभी विचारों को व्यभिचार कहते हैं. केवल परमात्मा के चिंतन को ही विचार कहते हैं, बाकी सभी के सभी व्यभिचार. अब देखें कि हम कितने व्यभिचारी हैं और कितने विचारी हैं. अच्छा महाराज, निर्विशेषम परम तत्वम नास्ति चैव च संभवेत् अस्ति तन्नैव विज्ञातुं शक्यते केनचित् क्वचित् ज्ञात्वापि परमं तत्वं नैव तत्वं परम भवेत् एतज्ज्ञानात् कथं मोक्ष इत्यादि बहुधा स्थितः विपरीत ग्रहो वापि चैतत् संशय एव वा. अब ये जो विपरीत ग्रह है, अपराध जो है, पुरुष को अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, इसका कैसा कैसा रूप है विपरीत ग्रह का, इसका उन्होंने इन 3 श्लोकों में बताया. पहली बात कहते हैं कि देखो, कोई निर्विशेष परम तत्व नाम की वस्तु है ही नहीं. निर्विशेषम परम तत्वम नास्ति. किसी भी प्रकार का सगुण साकार के परे जो निर्गुण निराकार निर्विशेष तत्व है, जो किसी भी प्रकार के शब्दों के द्वारा बांधा नहीं जाता, किसी भी प्रकार के वृत्तियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, किसी भी प्रकार के इंद्रियों के द्वारा उसको समझ नहीं सकते, ऐसा कोई भी परमात्मा तत्व नाम की वस्तु है ही नहीं. यह है पहला अपराध विपरीत ग्रह का. आगे कहते हैं कि और ना तो उसकी कोई संभावना है ऐसी कोई वस्तु हो सकती है.
तो न च संभवेत। आगे कहते हैं और समझो है भी अस्ति तन नैव विज्ञातुम शक्यते, और यदि वो परमात्मा है भी तो उसको कोई भी जान नहीं सकता। देखो ये विचार आता है केनोपनिषद में। केनोपनिषद में विद्यार्थी पूछता है गुरु महाराज से कि उस परमात्मा को कैसे जाने, कैसे देखे, कैसे समझे। तो उस समय गुरु महाराज कहते देखो वो परमात्मा जो है वहां तुम्हारे ज्ञानेंद्रियों की पहुंच नहीं है, न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां कर्मेंद्रिय की पहुंच नहीं है, न तत्र वाग गच्छति, वहां हमारे मन की पहुंच नहीं है, न मनः गच्छति, और वहां हमारे बुद्धि की पहुंच नहीं है, न विद्मः, इसीलिए हम कोई उसको समझ नहीं सकते। तो समझ में आ गया क्या? भगवान को समझ नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं। यही इसको कहते हैं विपरीत ग्रह। तो परमात्मा यदि होगा भी तो इसको इसका किसी को भी ज्ञान हो ही नहीं सकता। और आगे बताते, और यदि कोई जान भी ले कि ये परमात्मा है तो भी उसका परमात्मा तत्व होने में भी संदेह रहेगा। ये परमात्मा तत्व कैसे हो सकता है? अब देखो उदाहरण से, एक बार हम एक स्थान पर गए, बहुत बड़े संत महात्मा थे, उनके हमने पुस्तक पढ़े थे और बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार के महात्मा थे। और जब हम उनके दर्शन के लिए गए तो हमने एक से पूछा, भाई ऐसा करना, हमको महात्मा जी से मिलना है, कहाँ मिलेंगे वो? तो बोले वो महात्मा जी तो अभी काम में होंगे कहीं ना कहीं, पर हमको तो जल्दी मिलना है उनको। तो ऐसा करना, आप उनके कुटिया पे पहुंच जाना, मैं उनको भेज देता हूँ आपके पास। और हम उनके कुटिया पे पहुंच गए और थोड़ी देर के बाद वही आ गए। तो हमने पूछा, अरे भाई हमने तुमको कहा था वो महात्मा जी से मिलना है, कहाँ गए वो महात्मा? बोले मैं यही वो। अब देखो, अनअज्यूमिंग पर्सनैलिटी, एब्सोल्युटली सिंपल। तो आप महात्मा कैसे हो सकते हैं? हम लोगों के मन में महात्मा के बारे में भी एक चित्र बना हुआ है। महात्मा माने क्या? इतनी लंबी दाढ़ी हो, टिक मार कर दो, इस प्रकार से फुल स्टॉप लगाया हो, टिक मार कर दो, इस प्रकार से लाल पीले कपड़े पहने हो, टिक मार कर दो। यदि इसमें हमारा ढांचा में बैठा है तो कोई बाबा जी है, अन्यथा नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा तत्व के बारे में अनेक प्रकार के संदेह मन में आने लगते हैं कि परमात्मा तत्व कोई जान भी ले तो ये परमात्मा तत्व है, ये कैसे समझ में आ जाए, क्योंकि वहां कोई इंट्रोड्यूस करने वाला तो नहीं होगा। और आखिरी जो विपरीत ग्रह है वो ये है कि इस ऐसे निर्विशेष निराकार निर्गुण परमात्मा से कैसे मोक्ष मिल सकता है। यदि कोई सगुण साकार परमात्मा मेहनत वाला हो, ताकत वाला हो, वो मोक्ष दे दे तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये कैसा देगा? हमारे कबीर जी का एक भजन है, हम आजकल कबीर जी को पढ़ने में लगे हुए। कबीर जी का वांग्मय जो बहुत सुंदर वांग्मय है, भगवान की इच्छा हुई तो विचार करेंगे। उसमें एक भजन आता है उनका, अनगढ़िया देवा। अनगढ़िया देवा माने हे निर्गुण निराकार भगवान, तुम्हारी कोई सेवा करता ही नहीं। और जो गढ़िया देव है माने जिनको रूप दिया गया है, उनकी सेवा में सब दुनिया लगी हुई है, लेकिन तुम निर्गुण निराकार हो करके हरेक के हृदय में बैठे हो, लेकिन तुमको कोई पहचानता नहीं, पता नहीं आपकी क्या माया है, समझ में नहीं आता। तो यहां निर्गुण निराकार तत्व के ज्ञान से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो सकती है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसके बारे में भी किसी को किसी भी प्रकार का संदेह बना ही रहता है। इन्हीं सबको कहते हैं विपरीत ग्रह। इस प्रकार से इस विपरीत ग्रह को दूसरा नाम है संशय। तो एतत् संशयम एव वा, मन में जहां संशय आ गया उसी को कहते हैं विपरीत ग्रह। तीन प्रकार की जो साधना वेदांतियों को पता है, एक तो साधना है श्रवण साधना, जिसमें हम जिसके बारे में मालूम नहीं उसको सुन करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी है मनन साधना। मनन साधना के द्वारा ज्ञान में जो संशय बने हुए हैं उन संशयों को हटाने के लिए जो प्रयत्न है उसको कहते हैं मनन।
जिस ज्ञान में संशय हो वो ज्ञान हमको कभी भी लाभ नहीं दे सकता। संशय युक्त ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं, उसी को विपरीत भावना कहते हैं, उसी को ये वासना अपराध कहते हैं। तो ऐसी जो संशय है, विपरीत भावना है, इसी के कारण हम लोग बहुत ही दुखी रहते हैं। तो ये हो गई अपने स्वरूप के पहचान के न पहचानने की पहली अपराध वासना। और आगे बताते हैं कि हे परशुराम जी महाराज, अपराध पौरुषस्तु वासनाद्या प्रकीर्तिता शास्त्र विद्या सुकुशला शतशोत सहस्त्रशः। और ऐसे लोग बड़े शास्त्रों में निपुण हैं, लेकिन इसी अपराध के कारण भटक रहे हैं। कैसे? एक बार एक सज्जन थे, बहुत पुरानी बात है, हमारे स्वामी जी के पास आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी थे वो भी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और कहते कि मुझे भी आपके पास आकर के वेदांत सीखना है। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है आ जाओ। तो आकर के वो स्वामी जी के वेदांत के सांदीपनि में भर्ती हो गए। वहाँ भर्ती होने के बाद 1-2 साल पढ़े। वहाँ पढ़ने के बाद फिर उन्होंने कहा स्वामी जी को कि मुझे कुछ दिन के लिए ऋषिकेश जाना है, वहाँ थोड़ा सा काम है, मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए, कैजुअल लीव दे दीजिए। गवर्नमेंट के सर्वेंट हो गए, तो उन्होंने 1 महीने की छुट्टी मांगी और उसके कारण बताया। कारण क्या बताया? वहाँ मेरी थोड़ी जगह है, प्रॉपर्टी है, वहाँ किसी दूसरे महात्मा ने जाकर के अपनी कुटिया बना रही है, तो मैं वहाँ जाकर के उसको निकाल डालूंगा, तब जाकर के मेरे वहाँ जमीन पर हक बना रहेगा, इसीलिए मुझे छुट्टी दीजिए। तो आज ने कहा वहाँ चले जाओ और वापस मत आना। अब देखो, जब हमारे हृदय में इस जगत के ईंट पत्थरों में दिमाग फंसा हुआ है ना, आपको हम बताते तत्व का चिंतन नहीं होगा। एक बात हम आपको बता दें, ध्यान से सुनना। आप समझो ऐसे व्यक्ति के पास जावे कि जो आपसे कुछ अपेक्षा न रखता हो, शून्य अपेक्षा, तो वो व्यक्ति आपसे जिस प्रकार से बात करेगा वैसी ही बात दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा जिसके मन में आपसे कुछ अपेक्षा हो। उदाहरण के लिए समझो मुझे आश्रम चलाना है, मुझे आश्रम बांधना है। आश्रम की बात बताऊं आपको एक, मुझे अभी कहाँ था, मैं एक स्थान पर था, तो पूछा कहते स्वामी जी हम आपके पास आकर के रहना चाहते हैं, आपका आश्रम कहाँ है? तो हमने कहा कि देखो मैं जहाँ रहता हूँ वही मेरा आश्रम, और मेरा ये आश्रम यहाँ है। तो बोले समझ में नहीं आ रहा। तो हमने उनको एक उर्दू का शेर सुनाया, कल हमने शर्मा जी को सुनाया था। उर्दू का शेर ऐसा है, जहाँ रहता है वही रोशनी देता है, जहाँ रहता है वही रोशनी देता है, चिराग का अपना मकान नहीं होता। कितनी सरल बात है। कोई दीपक जो होता है उसका कोई मकान होता है, दीपक का कहीं एड्रेस नहीं लिखा होता कि राफ अमुक अमुक, जहां है वही प्रकाश देता है। तो हमने कहा देखो महाराज, हमारा कुछ आश्रम है, हम जहां होते वही आश्रम, हम चले गए तो आश्रम को लपेट के चले जाते हैं। तो यह जो व्यक्ति है, समझो हमको कोई आश्रम चलाना है और हमसे मिलने के लिए कोई आए, तो हमारा ध्यान कहाँ होगा? उस व्यक्ति के दुख दर्द में होगा, आहा। उस व्यक्ति के परेशानी में होगा, आहा। फिर कहाँ होगा? हमारा ध्यान होगा उसकी पर्स पर। आजकल जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, वो एक तो होते वैद्य और दूसरे होते डॉक्टर। दोनों भी नाड़ी परीक्षा करते हैं। नाड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं पल्स। तो एक तो पकड़ेंगे पल्स और दूसरे पकड़ेंगे पर्स। तो जो पर्स पकड़ेंगे वो डॉक्टर अपने पेशेंट को मेंटेन करना चाहते हैं, और जो पल्स पकड़ेंगे वो अपने पेशेंट को क्योर करना चाहेंगे। उसी प्रकार से जो बाबा जी लोग
अपने अपने आश्रमों को चलाना है, अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाने हैं, बड़े बड़े स्कूल चलाने हैं, हमको ये बांधना है वो बांधना है, तो वो महात्मा लोग निश्चित रूप से उनका ध्यान होगा हमारे पैसों की तरफ, हमारे हृदय की तरफ नहीं होगा। भैया ये बहुत महत्व की बात है। भगवान कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। मन में एक भी संकल्प उठे कि मुझे अमुक अमुक करना है, तो वही संकल्प हमको इस जगत में ईंट पत्थरों में बांध के रखता है। जहां अपने मन से ये संकल्प निकल जाए कि हमको इस जगत में कुछ निर्माण नहीं करना है, भैया रहना ही है तो लोगों के हृदय में रहे। भगवान कृष्ण रामचंद्र ने अयोध्या पर राज्य किया। कौन सी अयोध्या? जहां झगड़ा हो रहा है वो अयोध्या नहीं। भगवान रामचंद्र जी का राज्य है हमारे सबके हृदय में। हमारा निवास स्थान होना चाहिए लोगों के हृदय में, ना कि ईंट पत्थरों में। इसलिए यहां यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि कितने भी पढ़ा लिखा हो आदमी, लेकिन जब तक उसने अपने स्वरूप को पहचानने में गलती करी है, तब तक वो जगत के वस्तु व्यक्तियों को बहुत महत्व देता रहेगा, और ऐसा व्यक्ति कभी भी इस चक्कर से बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए किसी भी हालत में ये ध्यान में रखना, अपने मन में कोई संकल्प को मत रखो हमको किसी का भला नहीं करना, हमको किसी का बुरा नहीं करना। हमारे माध्यम से क्या करवा लेना है ये उसका निर्णय है। जैसा शतरंज का पट होता है, चेस बोर्ड, चेस बोर्ड के ऊपर रखने वाले प्यादे का अपना क्या प्रयोजन है? उसके पीछे रहने वाला जो हाथ है वो निश्चय करता है कि कौन सा प्यादा कहां बैठेगा और किसको शह देगा। उस प्यादे को कुछ नहीं प्राप्त करना है। उसी प्रकार से हम सभी के सभी उस परमात्मा के हाथ में प्यादे हैं, उसमें हमको जहां रखा है वो हमारे माध्यम से अपना प्रयोजन पूरा करेगा, हमारा अपना कुछ प्रयोजन नहीं है। तब जाकर के अंतःकरण से सभी के सभी संकल्पों का त्याग होगा। अन्यथा इन्हीं संकल्पों के बंधन में हम फंसे रहते हैं, और फिर अपने इस संकल्पों के बंधन को बड़ा एक सुवर्ण का ऊपर से लेप लगा करके बताते हैं, देखो समाज सेवा के लिए हमने अपने जीवन को लगाया। देखो जो समाज सेवा करते हैं वो अपनी पूजा करवाते हैं, समाज सेवा हो जाती है, करना नहीं पड़ता। नारायण। अच्छा महाराज, तो यह जो कितने भी पढ़े लिखे हो शास्त्रों में इसी प्रकार से संसार में फंसे रहते हैं। अब जो दूसरी वासना बताई थी कर्म वासना, उसके बारे में बताते हैं। अनया विहिता राम संस्कृति समुपागता परा दुष्कृत संस्कार वशाद बुद्धौ तु यस्थितम् मालिन्य उपदेशस्य ग्रहण प्रतिबंधकम येनाचारे समं तम अपि नो ब्रूयते खलु सा कर्म वासना प्रोक्ता दुर्जयापि निरोधतः। अब ये है दूसरी कर्म वासना। कर्म वासना किसको कहते हैं कि जब हमने अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुष्कर्म किए हैं, इस जन्म में या पिछले जन्म में, जब अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने के बाद होता क्या है, ध्यान से सुनना। जब हमने दुष्कर्म किए हैं तो या सत्कर्म किए हैं, कर्म एक ही है, सत्कर्म दुष्कर्म कुछ नहीं होता। जो भी कर्म किए उन कर्मों के संस्कार हमारे मन पर हो जाते हैं। दुष्कर्म के संस्कार मन पर जब होते हैं तब उनको ग्लानि कहते हैं, और सत्कर्म के अच्छे कर्म के संस्कार जब हमारे मन पर होते हैं तब उसको कहते हैं अपने बारे में अपने आप को बड़ा अच्छा कहना कि हम तो बड़े पवित्र हैं, हम कभी गलत कार्य नहीं करते, हमने कुछ बुरा नहीं किया, लोगों के जैसे थोड़ी है, हम तो बड़े अच्छे हैं। तो ये भी तो बंधन ही है। तो ये जो कर्म के बंधन के कारण हमारा मन इतना मलिन हो चुका है, और मलिन होने के कारण क्या हो जाता है कि जब हम अपने सत्संग में इत्यादि में जाते हैं तो बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है कि कितनी भी हमको अच्छी अच्छी बातें सद्गुरु महाराज सुनावे समझावे, फिर भी समझ में नहीं आता। ध्यान से सुनना।
अपने ही मन में देखो। जिस दिन आप सत्संग के लिए आते हो और सुबह सुबह आकर के बैठो, मन प्रसन्न है, तो एक एक बात फटाफट समझ में आ जाती है। और यदि आप सुबह से निकलते समय किसके साथ झगड़ा हो गया और झगड़ा कर जी मैं जाना है, तो जाओ, मुझे करना, मैं जाऊंगा, और यहाँ आ गए और दिमाग में घुसर चल रहा है, और यहाँ आकर के बैठे, और बैठने के बाद महात्मा गला फाड़ फाड़ के बोले जा रहा है और अपन को कुछ समझ में नहीं आता। और फिर जाकर के हम कहते महात्मा स्वामी जी आपका कल का प्रवचन अच्छा था, आज जरा डिफिकल्ट ही था। अरे महाराज प्रवचन डिफिकल्ट नहीं था, अपनी बुद्धि अत्यंत विक्षेपित हो गई थी। तो हमारे बुद्धि में ये जो मलिनता आ जाती है संकल्पों के कारण, अच्छे बुरे कर्मों के कारण, उसी के कारण हम उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते। इसके लिए एक हम आपको टेक्निक बता रहे। टेक्निक ये है कि पहले इसको समझ लो, इस चीज को। यदि हमारा मन ग्लानि या अभिमान इन दोनों के द्वारा प्रभावित होता है तो हम उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते। एक आपको हम अपना अनुभव सुनाएं। एक सज्जन हमारे सत्संग में आते थे, प्रेमपुरी की बात या कहीं तो की बात है, पता नहीं कहाँ की है, सब में कहाँ की बात है, एनीवे कहीं की जो, तो आते थे और उसके बाद बैठते थे और चले जाते थे। एक तीसरे या चौथे दिन हम लोग सब इकट्ठे खाना खाने के लिए आ गए, वो भी आए वहाँ। तो आने के बाद उनके साथ हमारे इंट्रोडक्शन हुआ, अमुक अमुक है, नमस्कार चमत्कार हुआ। तो किसी ने हमको बताया कि स्वामी जी ये अच्छे शास्त्र के जानकार है और अच्छे पढ़े लिखे हैं, मैंने बहुत अच्छा। वो फिर चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने हमको बताया स्वामी जी सब कुछ ठीक है, पता नहीं क्या है इनके साथ, इनकी किसी के साथ पटती नहीं, सबके साथ कभी भी किसी के भी साथ नहीं पटती, प्रत्येक व्यक्ति उनको तिरस्कृत करता है। कारण क्या है? तो मुझे क्या पता, उनको पूछो जिनको लगता है। इनका आपका क्या डायग्नोसिस है? हमने कहा हमारा डायग्नोसिस ये है कि इनके मन में यही बात पक्के बैठी हुई है कि मुझे कौन सिखा सकता है, मुझे तो सब कुछ आता ही है। देखो ये सब इसको कहते हैं तुष्णि भाव। ये भी एक दोष है व्यक्ति के जीवन में। हम जब कहीं किसी संत को सुनने को जाते हैं तो सुनते थोड़ी है, हम देखते रहते हैं, अच्छा ये बताते हैं, हाँ ये तो उन्होंने वहां बताया था, उन्हीं की चीज चुरा करके यहां बताए जा रहे हैं, हमको मालूम है बाबा आगे क्या बताने वाला है। इस प्रकार से सुनते सुनते हमारा मन सत्संगों को थोड़ी पकड़ रहा है, वो चल रहा है कंपैरिजन इधर उधर। ऐसे जिनके मन में विक्षेप है वो सत्संग के द्वारा कभी भी लाभान्वित नहीं होते। और इसीलिए किसी भी प्रकार के कर्म हमारे मन में अभिमान या किसी भी प्रकार की ग्लानि निर्माण कर देते हैं तो वो ग्लानि और अभिमान के कारण सत्संग में बैठने के बाद भी हमको बात समझ में नहीं आती। एक जगह भगवान शंकराचार्य ने 4 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया है। बोले श्रोता 4 प्रकार के होते, कौन से? बोले एक तो वो होते हैं कि जिनको जैसा बताया जाए, जो बात शास्त्र ने, आचार्य ने, गुरु ने बताई है उसको एग्जैक्टली वैसा का वैसा ग्रहण कर लेना, किसी भी प्रकार का उसमें बदल नहीं। दूसरे ऐसे होते उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता, थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि जितना विक्षेप होगा उतना समझ में नहीं आया, जब मन शांत रहा उतना समझ में आ गया। तीसरे प्रकार के वो होते उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप बताते जाओ कुछ भी समझ में आता। चौथे वो होते कि जिनको एग्जैक्टली अपोजिट, उल्टा समझ में आता है। ये भिन्नता क्यों है? क्योंकि बुद्धि के मालिन्य के कारण,
तो जितनी हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी, बुद्धि की शुद्धता और पवित्रता है जब उसके ऊपर कर्म का लेप नहीं होता। कर्म का लेप है अभिमान और ग्लानि। जिसके हृदय में अपने जीवन के पद्धति से कर्म के प्रति कोई आत्मग्लानि या अभिमान नहीं होता, ऐसा ही व्यक्ति शास्त्रों के तत्व को सरलता से ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं तो बताने वाले महात्मा एक ही होते हैं, सुनने वाले 50। उन 50 लोगों में 50 प्रकार का ज्ञान क्यों निर्माण होता है? ऐसे थोड़ी है कि एक को विशेष करके बताया और दूसरे के प्रति तिरस्कार किया, नहीं। बताने वाला तो एक ही है। भिन्नता आती है हमारे बुद्धि के मान्यत्व के कारण, पटुत्व के कारण। मान्यत्व और पटुत्व होता है क्योंकि बुद्धि में मालिन्य कितना है और पावित्र्य कितना है, इसके अनुसार। तो यह जो दूसरी वासना है उसको कहते हैं कर्म वासना, और इस कर्म वासना के कारण हम कोई भी चीज को ठीक से समझ नहीं सकते। अब इसको दूसरे प्रकार से समझने का प्रयत्न करेंगे। अब समझो आप ध्यान के लिए बैठो, और ध्यान के लिए बैठने के पहले आपके मन में संकल्प आ जाए कि अभी तो मुझे खाना भी बनाना है, अभी तो मैं आज जल्दी उठ गया हूँ या उठ गई हूँ, अब खाना बनाएंगे, तो ऐसा कर थोड़ी देर ध्यान कर लेते, फिर खाना बनाए। ध्यान के लिए बैठो, 2 मिनट में विचार आता है, लेकिन फिर वो खाना फिर क्या बनाए, सब्जी बनाए आलू की या लेडीज फिंगर की या जेंट्स फिंगर की, इसकी बनाए। कल तो वही बनाए थे। कहाँ का ध्यान और कहाँ सब्जी काटने की बात शुरू हो रही। कारण क्या? मन में अनेक प्रकार के विक्षेप बुद्धि में आ गए। इसीलिए जिस बुद्धि में कर्म के द्वारा विक्षेप होते हैं, जिस बुद्धि में कर्म के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विक्षेप होते हैं, ऐसी विक्षेप युक्त बुद्धि तत्व का ग्रहण नहीं कर सकती। इसको कहते हैं कर्म वासना। तो जहां तक हमारे मन में ये कर्म वासना है, शास्त्र का ग्रहण नहीं होगा। अपना उदाहरण आपको देंगे, बहुत पुरानी बात है। हमको एक बार एक स्थान पर रहने का प्रसंग आया। इतना ही ऐसा कमरा था और उस कमरे में काफी पुस्तकें रखी हुई थी रैक्स में, और हमको वहां बीच में रहना था। और पुस्तकों पर इतनी मिट्टी धूल जमी हुई थी कि पूछो मत कुछ। तो हमने सोचा कि इसको साफ कर दे तो अच्छा लगेगा, हमको साफ सफाई का रोग है। तो हमने सोचा साफ सफाई कर ले। जैसा हमने उसको साफ सफाई करने का सोचा तो तुरंत वहां के जो मुखिया आते बोले उसको हाथ मत लगाना, ब्रह्मचारी जी, यू आर नॉट सपोज टू टच दैट। तो हमने कहा देखो उसमें गंदगी है, मिट्टी है, रहने दो, सिखाने की कोई जरूरत नहीं, मालूम है गंदगी है। तो फिर हम क्या कर, चुप बैठ गए। अब रोज हम ध्यान के लिए बैठते एक ही विचार, यदि साफ सफाई करना कोई पाप है क्या? और हम अपने से बोले जा रहे हैं, ध्यान में भगवान का नाम थोड़ी ले रहे, अपने आप से बोले जा रहे हैं। लेकिन साफ सफाई करने से हम कोई नुकसान कर रहे हैं क्या? हम कोई कार्य में बाधा डाल रहे हैं क्या? हम ही तो स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हमको क्यों नहीं करने देते? जब तक कि वो साफ सफाई की बात हमारे दिमाग में रही, 6 महीने तक हम 1 सेकंड भी भगवान का नाम नहीं ले सके। एक दिन हम बहुत तंग आ गए, गंदगी के कारण नहीं, अपने मन के कारण। फिर हमने उसी में से एक विचार हमको प्राप्त हुआ। कौन सा? कि देखो गंदगी साफ करनी है तो बाहर की नहीं, हमको अंदर की गंदगी साफ करनी है। जिस दिन हमको ये विचार प्राप्त हुआ कि असली गंदगी बाहर नहीं है, असली गंदगी है अंदर। और कौन सी गंदगी है? यही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये गंदगी, उसको हटाना है। जिस दिन ये विचार हमको प्राप्त हुआ, अब हमको कूड़ेदान में जाके रख दो, विक्षेप नहीं होते। यही अपने मन को सुधारने का तरीका है। इसीलिए यह जो कर्म वासना है, हम ये करके वो करेंगे, ऐसा करके वैसा करेंगे, आज तक कितने लोग आकर के कितना करके गए, कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में आपको 1-2 उदाहरण देते हैं। कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि अपने देश में राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य आया तो था ना, कहाँ चला गया?
कई बार लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी ये अपना देश सुधरेगा कब? तो हमने कहा बिगड़ा कब था, इसको सुधारने का प्रयत्न मत करो। वो बोले नहीं नहीं पहले ऐसा नहीं था। किसने कहा आपको ऐसा नहीं था? आप थे क्या उस समय? बोले नहीं। आगे भी ऐसा नहीं होगा, ये आपको मालूम है क्या? नहीं, क्योंकि आप उस समय नहीं रहोगे। बोले नहीं। तो अभी ये देश इतना गंदा हुआ है, इसका कारण मालूम है क्या है? अभी आप हो ना, इसी के कारण ये देश में गड़बड़ी है। अपने आप को सुधारो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये कर्म की वासना हमको तत्व का ग्रहण करने में प्रतिबंध बन जाती है, ये दूसरी वासना हो गई। और कहते हैं कि सा कर्म वासना प्रोक्ता दुर्जेयापि निरोधतः। कितना भी आप योग का अभ्यास करके चित्तवृत्ति निरोधः योगः, कितना भी चित्तवृत्ति का निरोध करो, कर्म की वासना नष्ट नहीं होगी। अब इन तीन वासनाओं को जीतने की जो साधना है वो आगे जाकर बताएंगे, तब हम समझ लेंगे। पहले इन तीन वासनाओं का स्वरूप समझ ले जिनको निकालना है। अच्छा, ये दूसरी होगी। तो पहली होगी अपराध वासना, दूसरी होगी कर्म वासना, अब तीसरी है काम वासना। काम वासना क्या है बताते हैं कि काम कर्तव्य शेषस्यात् अनंतो बहुशाखकः रामां बोधौ तरंगाणां संख्यां कुर्यादि कश्चन पार्थिवानां अणूनां वा तथा तारागणस्य वा एकस्यापि कामानां संख्या तु नैव शक्यते इयं राम तृतीयाते संप्रोक्ता काम वासना। हे परशुराम जी महाराज, हमने आपको अभी यह तृतीय काम वासना बताई। वो कौन सी काम वासना? कहते हैं कि कामः कर्तव्य शेषस्यात्। ये बहुत सुंदर विचार है। ये हमने जब पढ़ा तो हमको बहुत आनंद हुआ। इसलिए आनंद हुआ, एक बार हमने हमारे लेक्चर में कहीं कहा था और उसको सुन करके एक व्यक्ति ने हमारे साथ काफी झगड़ा किया था। बोले आप ऐसे विचार बता करके लोगों के मन में भ्रम डाल रहे हो। हमने कहा हमको भ्रम डालने की जरूरत नहीं, प्रत्येक व्यक्ति भ्रम के बारे में स्वयं सेल्फ सफिशिएंट है, उसको भ्रम डालने की कोई जरूरत नहीं। विचार ऐसा था, जो व्यक्ति मेरा ये कर्तव्य कर्म है और उसको मुझे करना ही चाहिए ऐसा कह करके अपने जीवन को जीते हैं ना, वो अपने अहंकार की पूजा मात्र करते हैं। और इसका आधार हमको इस ग्रंथ में अब मिला आपके सामने। आज सुबह जब हम उठ करके संस्कृत में लोग पढ़ रहे थे तब हमको इतना आनंद हुआ। देखो, हमने ये उदाहरण एक दो बार दिया भी है कि एक बार एक अम्मा ने हमको प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप लोग बताते कर्तव्य कर्म करो 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 करो, कब तक करते रहेंगे कर्तव्य कर्म? तो हमने उनको उत्तर दिया था, जब तक आप मरो नहीं तो मैं मरूं, दोनों में से एक को मरना है। तो स्वामी जी मेरे मरने की तो बात समझ में है, आप क्यों मरे? तो जब मैं मरूंगा तो मुझे आप प्रश्न नहीं पूछोगी, तो कम से कम कर्तव्य कर्म से मुझे तो छुटकारा मिल जाएगा। देखो, कर्तव्य कर्म का तात्पर्य है जब तक हमारे हृदय में कर्तृत्वाभिमान का अभिमान है तभी तक कर्तव्य कर्म हो सकता है, अन्यथा कर्तव्य कर्म नहीं हो सकता। देखो, कर्तव्य कर्म केवल कर्तृत्वाभिमानी के लिए है, इसीलिए कहते हैं यह है काम वासना। तो कामः कर्तव्य शेषस्यात्, तो जब तक हमारे हृदय में यह मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना ही चाहिए, इस प्रकार की बातें बनी रहती है, संकल्प बने रहते हैं, इसी को कहते हैं काम वासना। जब हमारे मन में ये कर्तव्य आया, कौन सा कर्तव्य है? कि हमको दूसरे का भला करना है। ये सबसे भयानक रोग है, किसी के भले के चक्कर में मत पड़ना। जो आदमी अपने आप का भला नहीं कर सकता, दूसरे का क्या भला करेगा? अपना भला करो, अपना कैसा भला होगा, सबसे प्यार करो, किसी को सिखाओ मत, किसी को ज्ञान मत देना ही है तो प्यार दो बाबा, प्यार दो। ज्ञान के लिए कोई किसी के पास नहीं जाता। तो यही है काम कर्तव्य शेषस्यात् अनंतः बहुशाखकः। और इस काम वासना की कोई अंत नहीं है, अनंत शाखा।
इसकी शाखाएं इतनी अनंत है कि उसका उदाहरण देते हैं कि राम अम्बुधौ तरंगानाम संख्या कुर्यादि कश्चन, कोई व्यक्ति समुद्र की लहरों को गिन सकता है, या पार्थिवानाम अणुनाम वा, या पृथ्वी में जितने कण हैं उनको भी वो गिन सकता है, तथा तारागणस्य वा, आकाश में कितने तारे हैं उसको भी गिन सकता है। लेकिन अपने मन में रहने वाली ये जो काम वासनाएं है इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। अब देखो, आप पहले एक वासना आती है कि अकेले रह करके बोर हो रहे, शादी किया जाए तो अच्छा रहेगा, पहली वासना। शादी हो गई, फिर बच्चा हो गया तो अच्छा बच्चा हो गया, फिर बच्चा बड़ा हो तो अच्छा होगा, फिर बच्चा बड़ा हो गया, फिर बच्चे की शादी हो जाए तो अच्छा, बच्चे की शादी हो गई, फिर बच्चे को बच्चे हो जाए, फिर बच्चे को बच्चे हो गए, फिर उसको वो बड़ा हो जाए, फिर वो बड़ा हो गया, फिर उसको बच्चे हो जाए, फिर उसको बच्चे हो गए। इट इज अनफिनिटम, गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इट नेवर स्टॉप्स। इसको हमको स्वयं होकर के रोकना है। इसीलिए यह जो काम की वासना है ये अनंत शाखा वाली है और ये कभी भी किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकती, इसको रोकना पड़ेगा। इस प्रकार से इसी काम वासना को आगे बताते हैं, आकाशात अपि विस्तीर्णा यचला भूधरादपि आशा पिशाची प्रोक्तेयम रामया काम वासना। इस काम वासना का दूसरा नाम है आशा पिशाची, माने जैसे आशा भोसले, तो भोसले हो गया उसका टाइटल और आशा हो गया उसका नाम। उसी प्रकार से आशा पिशाची, पिशाच हो गया उसका कुल और आशा हो गया उसका नाम। तो ये जो आशा पिशाची है ये हमको कभी भी शांत नहीं रह सकती और आकाशादपि विस्तीर्णा, आकाश से भी बड़ी है और अचला भूधरादपि, और पहाड़ से भी ज्यादा दृढ़ है। ऐसी इस काम वासना को, आशा वासना को लेकर के अनेन एव सर्वोयम लोकः उन्मत्तवस्थितः ये नहीं अनन्यमानः अयम लोकः आक्रंदन्ते तदा। इसी आशा के द्वारा ये संपूर्ण जगत पीड़ित हो रहा है, रोता है और बड़ा दुखी है। केनेपि लोके धन्यतमा महामंत्र समाश्रयाल विनिर्मुक्ता स्यात् भांति नराम सर्वांग शीतलाः। इसका जो अगला विचार है उसको हम कल करेंगे कि यह जो काम वासना है आशा पिशाची, उससे हमको अपने आप को बचा के रखना है, अन्यथा इसी होप में रहेंगे। लेट अस रिमेन होपलेस रादर देन हैविंग होप्स, गो बियॉन्ड होप्स एंड गेट एस्टैब्लिश इन द रियलिटी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री ओम नमः। हरि ओम।